क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सैमसंग नाम को आज हम हर घर में देखते हैं, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, वो कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी ब्रांड। इसकी शुरुआत रेडियो बेचने और मछली व्यापार से हुई थी और आज ये कंपनी अरबों लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। ये सिर्फ एक ब्रांड की कहानी नहीं, बल्कि मेहनत, संघर्ष, दूरदृष्टि और एक पिता पुत्र की अटूट दृढ़ता की कहानी है। ये कोई कल्पना नहीं, ये सैमसंग की सच्ची दास्तान है। शुरुआत जब सैमसंग का मतलब था चावल और नूडल्स। साल 1938। दुनिया युद्ध की आग में झुलस रही थी और कोरिया, जो उस समय एक गरीब और टूटा हुआ देश था, वहाँ के एक छोटे से गांव में ली ब्यूंग चुल नाम का एक युवा था। उसका सपना था एक बिजनेस शुरू करने का, पर उसके पास न पैसे थे न संसाधन। उसने एक ट्रक में चावल, मछली, सूखे मेवे और नूडल्स भरकर उन्हें चीन और मंचूरिया तक बेचना शुरू किया। उसने अपनी कंपनी का नाम रखा सैमसंग संगहुए, जिसका अर्थ था 3 सितारे। ये नाम महानता, शक्ति और अमरता का प्रतीक था। ली ब्यूंग चुल ने तब मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेक्नोलॉजी की कल्पना भी नहीं की थी। उसका लक्ष्य केवल अपने परिवार को भूख से बचाना था, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। जंग, तबाही और फिर से उठ खड़े होने की मिसाल। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब जापानी कब्जा खत्म हुआ, कोरिया 2 हिस्सों में बंट गया, उत्तर और दक्षिण कोरिया। सैमसंग का मुख्यालय उत्तर कोरिया के डाएगू में था, लेकिन 1950-53 के कोरियन युद्ध ने सब कुछ तबाह कर दिया। ली ब्यूंग चुल को अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। उसकी फैक्ट्री, ऑफिस और सारे संसाधन जलकर राख हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो सियोल आकर फिर से खड़ा हुआ। इस बार उसने सिर्फ ट्रेडिंग पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में भी कदम रखा। उसने शुगर रिफाइनरी, वूल फैक्ट्री और बीमा कंपनियां खोली। सैमसंग अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विशाल कॉर्पोरेट ग्रुप बन चुका था। टेक्नोलॉजी में धमाकेदार एंट्री, जीरो से हीरो तक का सफर। 1960 के दशक में जब पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की ओर तेजी से बढ़ रही थी, तब ली ब्यूंग चुल ने एक साहसी फैसला लिया इलेक्ट्रॉनिक्स में कदम रखने का। साल 1969 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म हुआ। शुरुआत कैसे हुई? उनका पहला प्रोडक्ट था एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और उनकी फैक्ट्री बेहद छोटी थी, जहां अनुभव के नाम पर कुछ भी नहीं था। लेकिन सैमसंग ने जो किया वह उस समय के लिए क्रांतिकारी था। उन्होंने जापानी कंपनियों से टेक्नोलॉजी सीखी, लेकिन केवल उनकी नकल नहीं की, बल्कि उसमें अपनी खुद की सोच और इनोवेशन जोड़ा। 1980 के दशक में सैमसंग ने फ्रिज, वॉशिंग मशीन बनाना शुरू किया और फिर 1983 में उनका सबसे साहसी कदम आया सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में उतरना। तब बहुत से लोगों ने कहा ये पागलपन है, क्योंकि चिप बनाना मतलब अरबों डॉलर का निवेश। पर ली ब्यूंग चुल का कहना था भविष्य उन्हीं का होगा जो टेक्नोलॉजी बनाएंगे, न कि सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। संघर्ष, विरासत और बदलाव का दौर। 1987 में ली ब्यूंग चुल का निधन हो गया। कंपनी की कमान उनके बेटे ली कुनही ने संभाली, पर उनके सामने एक और बड़ी समस्या थी। माइनस लोग सैमसंग के प्रोडक्ट्स को सस्ता और कम गुणवत्ता वाला मानते थे। ली कुनही ने कंपनी में एक बड़ा बदलाव लाने का फैसला किया। 1993 में उन्होंने कहा, हमारी कंपनी में क्रांति लाओ या फिर सब छोड़ दो। उन्होंने एक पूरा कारखाना जलवा दिया, जिसमें लाखों खराब मोबाइल पड़े थे। यह एक स्पष्ट संदेश था कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। यहीं से सैमसंग ने पूरी दुनिया में एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में अपनी पहचान बनाना शुरू किया। मोबाइल क्रांति। जब सैमसंग बना किंग, 2000 के दशक में मोबाइल फोन की दुनिया में नोकिया और मोटोरोला का राज था। सैमसंग को कोई गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन 2009 में उनका पहला गैलेक्सी फोन आया और फिर 2010 में सैमसंग गैलेक्सी एस। उस दिन से लेकर आज तक सैमसंग ने एप्पल के बराबर और कई बार उससे भी बेहतर फोन बनाए। उनके एमोलेड डिस्प्ले और कैमरा क्वालिटी ने इंडस्ट्री को हिला दिया। एस सीरीज, नोट सीरीज और अब फोल्ड व फ्लिप जैसे फोन ने सैमसंग को टेक्नोलॉजी का बादशाह बना दिया। 2023 तक सैमसंग दुनिया की नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी बन चुकी थी। आज सैमसंग क्या है? आज सैमसंग सिर्फ मोबाइल या टीवी बनाने वाली कंपनी नहीं है। वे अंतरिक्ष में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी प्रदान कर रहे हैं। वे डिफेंस सिस्टम और मेडिकल डिवाइसेस में काम कर रहे हैं। डिस्प्ले और मेमोरी चिप के मामले में वे नंबर 1 है। और सबसे बड़ी बात, सैमसंग की 70 से ज्यादा कंपनियां हैं। सैमसंग आज दक्षिण कोरिया की जीडीपी में अकेले लगभग 20% का योगदान देता है और लाखों लोगों को रोजगार देता है। कुछ अनसुने फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। एक 5 स्टार होटल और थीम पार्क सैमसंग एवरलैंड भी चलाता है। 2, सैमसंग खुद एप्पल को आईफोन के लिए डिस्प्ले और चिप सप्लाई करता है। 3, सैमसंग की रिसर्च पर खर्च की गई रकम कुछ देशों के पूरे रक्षा बजट से ज्यादा है। 4, सैमसंग का मोटो है इंस्पायर द वर्ल्ड, क्रिएट द फ्यूचर। सैमसंग से हमें क्या सीख मिलती है? छोटे से शुरू करो, लेकिन सपने हमेशा बड़े रखो। हालात कितने भी बुरे हों, अगर इरादा सच्चा है तो सब कुछ फिर से शुरू किया जा सकता है। कभी भी खुद को लो क्वालिटी सोचने मत दो, खुद को रोज बेहतर बनाओ। टेक्नोलॉजी को सिर्फ इस्तेमाल मत करो, उसे बनाना सीखो।
सैमसंग ने हमें सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं दिए बल्कि एक विचार दिया, माँ की शुरुआत मायने नहीं रखती, आपकी सोच मायने रखती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और रियल और मोटिवेटिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सैमसंग ने अपने नाम को एक ब्रांड बनाया, अब आपकी बारी है। क्या आप तैयार हैं अपनी कहानी लिखने को?